नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं आने वाले मौसम बरसात के मौसम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं और कमर्शियल लेवल पर बकरी पालन करता हूं। तो ऐसा दिखाइएगा, ये देखिएगा हमारा मेन काम बर्बरी का है, जो कि छोटा फ्रेम बड़ा फ्रेम दोनों साइड की बकरियां हमारे पास मिलेंगी आपको। अगर कोई बकरी पालक भाई लेना चाहता है तो हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर फ़ोन करके हमारे यहाँ से मदर गोट जो बच्चे देने वाली बकरियां हैं 100% गारंटी के साथ प्रेग्नेंट बकरियां सेल की जाती है, जो कि फुल ट्रस्टेड है और आपको पूरे सपोर्ट के साथ दी जाती है। अगर आप हमसे बकरियां लेते हैं तो हम आपके फार्म पर कभी डॉक्टर आने नहीं देंगे। आप 24 घंटे में कभी फ़ोन करके हमसे इलाज ले सकते हैं अगर आप हमसे बकरियां खरीदते हैं तो बर्बरी नस्ल की प्योर बकरियां परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हम बरसात के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं, बरसात का मौसम आने वाला है और जो छोटे बकरी पालक है जिनके पास 20 बकरी 50 बकरी है, जो जंगल चराने ले जाते हैं, जो ग्रेसिंग पर रखे हुए बकरियों को, उनके बकरियां बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में बीमार होते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी मौत भी होती है। क्योंकि पिछले बरसात के मौसम में बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा शिकायतें आई कि सर बकरियां बीमार हो रहे हैं, दस्त लग रहे हैं, बुखार बहुत तेज़ हो रहा है, मुंह में दाने आ रहे हैं, वो लंगड़ा कर चल रही है, उनके खुर के बीच में दाने हो गए हैं। तो ये सब वायरल बीमारियां हैं। तो इन वायरल बीमारियों से बकरी को बचाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ 2 वैक्सीन। जी हाँ, 2 ऐसी वैक्सीन अगर आप लगा लेते हैं तो आपके बकरी को आप जंगल चराइए या फार्म के अंदर रखिए, पूरे बरसात के मौसम में वो बीमार नहीं होंगी, उन्हें कभी मुंह में दाने नहीं आएंगे, पैरों में कभी छाले नहीं आएंगे, बुखार नहीं आएगा उनको, कभी उनको ऐसे लूज मोशन नहीं लगेंगे वायरल जैसे। जी हाँ, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर आप बकरियों को नॉर्मल शेड, जो कच्चा शेड होता है उसमें रखेंगे तो 100% बीमार होगी। बरसात के मौसम में आपका शेड जो फ्लोर है वो पूरा टाइम सूखा होना चाहिए, बकरियों को अनुकूल बना होना चाहिए, जिससे कि वो कंफर्ट रहे और वो बीमार ना हो। अब मान लीजिए आपके पास में ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि पूरा समय आपका फ्लोर सूखा रहे, बकरी का अनुकूल बना हो, आप कच्चे शेड में रख रहे हैं, तो ये 2 वैक्सीन आपको लगाना जरूरी है, जो कि बहुत सस्ती है। सबसे पहली वैक्सीन के बारे में हम बात करें तो रक्षा कंपनी का आप देख सकते हैं, ये PPR है। और ये बरसात के मौसम में जब बकरी जंगल का चारा खाता है, उसमें दूसरी चारा भी खाता है, दूसरी पत्तियाँ भी खाता है, ऐसे में उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। ऐसे में बकरी के पेट संबंधित बीमारियाँ होती है, तो उन्हें लूज मोशन हो जाता है, बुखार हो जाता है, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आने लगता है। मतलब PPR जो वायरस है वो वायरल बीमारी है, जो कि बहुत ज़्यादा संक्रामक है और बहुत ज़्यादा घातक भी है। तो वो बकरी को लग जाती है, जिसकी वजह से बकरी बहुत ज़्यादा मर जाता है। इसके अलावा यह जो बीमारी है, अगर प्रेग्नेंट बकरी को लग जाए तो उसका बच्चा अबॉर्ट करना, मतलब समय से पहले वो बच्चा फेंक देती है। तो वैक्सीन तो बहुत सस्ती है, पर अगर नहीं लगाते तो नुकसान बहुत ज़्यादा करती है। तो ऐसे में आपको जो बकरी आपके 3 महीने से ऊपर का हो चुका है, अगर अभी तक आपने उन्हें PPR का वैक्सीन नहीं लगाया है तो PPR का वैक्सीन जरूर लगा दें। इसके बाद जो दूसरा वैक्सीन है उसका नाम है FMD, फुट माउथ एंड डिसीज। इसमें क्या होता है कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि सर बकरी लंगड़ा रहा है, पैर ऊंचा करके खड़ा है, क्योंकि वो जंगल चरने जाता है तो कीचड़ में उसके पैर गड़ जाते हैं। जिसमें कीचड़ रहता है तो उसके पैर में सूजन आ जाती है, मतलब छाले हो जाते हैं उसके दोनों खुर के बीच में। तो ऐसे में वो लंगड़ा कर चलता है, मुँह में दाने हो जाते हैं। और यह जो बीमारी है FMD बहुत ज़्यादा घातक है, ये PPR से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बकरी के मुंह में बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसे में बकरी खाना पीना कम कर देता है, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाता है। प्रेग्नेंट बकरी बच्चा अबॉर्ट कर देती है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 महीने 2 महीने का है, उनमें सिम्टम्स भी नज़र नहीं आते हैं FMD के, और उनकी मौत हो जाती है। और बकरी पालक बताते हैं कि सर बच्चा तो स्वस्थ था, सुबह उसने अच्छा दूध पिया, उसके बाद वो क्यों मर गया। तो FMD के सिम्टम्स छोटे बच्चों में बहुत कम नज़र आते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो बकरी पालक बताते हैं कि सर हमारी बकरी प्रेग्नेंट है, 1 महीने की है, 3 महीने की है, 4 महीने की है, तो हम उसे वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि मौसम भी ख़राब चल रहा है और अगर हम वैक्सीन लगा देंगे तो बच्चा अबॉर्ट कर देगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बहुत बड़ा सवाल है कि क्या गाभिन बकरी को वैक्सीन लगा सकते हैं। तो आप PPR और FMD आप अपनी गाभिन बकरी को, जो बकरी 4 महीने तक की प्रेग्नेंट है, मतलब 1 महीने की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 4 महीने तक आप लगा सकते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और इसके सिर्फ फायदे हैं। जब आप गाभिन बकरी को PPR या FMD का वैक्सीन लगाएंगे तो आने वाले बच्चे में PPR और FMD जैसा वायरस कभी नहीं आएगा, जिससे कि उसकी मौत नहीं होगी, आपके बच्चे कभी नहीं मरेंगे। तो FMD का वैक्सीन आपको लगाना है PPR के 21 दिन के बाद। आपने जैसे आज लगाया PPR का वैक्सीन, अब बारिश आने वाली है तो हमें 21 दिन का गैप देकर FMD का वैक्सीन लगा देना है। ये 2 वैक्सीन अगर आपने लगा दी अपने बकरियों को, तो बरसात के मौसम में आपके बकरी को बीमारी छू भी नहीं पाएगी।
जिन वायरल बीमारी की वजह से आपके आसपास के क्षेत्र में, आपकी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर बकरी पाल रहे हैं, लोगों के बकरा बकरियाँ मर जाएंगे पर आपके बकरा बकरी को बीमारी छू भी नहीं पाएगी, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये 2 वैक्सीन जरूर लगा लें अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं किया है तो दोस्तों यह 2 वैक्सीन ऐसी है जो आपके बकरा बकरी का सुरक्षा कवच बनकर रहेगी पूरे बरसात के मौसम में। पूरे बरसात के मौसम में हो रहे नुकसान से आपको बचाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।